हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। आज हम पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, मात्रक, विमा, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। तो विभव प्रवणता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब विद्युत क्षेत्र होना चाहिए वहां पे ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष निकालना है? दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होगा, मतलब दूरी के सापेक्ष विभव में जो भी परिवर्तन हो रहा है वही उसकी विभव प्रवणता कहलाती है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में जो भी परिवर्तन होता है वही उसकी विभव प्रवणता कहलाती है। अब देखो, मैं आपको इससे इसका सूत्र निकालना सिखाऊंगी। विभव प्रवणता का सूत्र होता क्या है? तो विभव प्रवणता क्या होती है? तो ये जैसे कि हमारा चित्र है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी है डेल्टा एक्स। यहाँ पर विभव है वी और यहाँ पे विभव है वी प्लस डेल्टा वी। तो ये हम लिख लेते हैं, यदि बिंदु ए व बी के बीच की दूरी डेल्टा एक्स है तथा बिंदु ए पर उत्पन्न विभव कितना है? V, तथा बिंदु B पर विभव कितना है हमारा? V प्लस डेल्टा V है। A पर विभव है V और B पर है V प्लस डेल्टा V। तब हम निकालेंगे विभव प्रवणता। तब विभव प्रवणता क्या होती है? विभव में परिवर्तन बटे दूरी में, मतलब दूरी में कितना परिवर्तन है। तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे डेल्टा वी, विभव में कितना परिवर्तन है, और बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा वी किसे कहते हैं? V2 माइनस V1 को। तो हम यहाँ पे रख देंगे V2 माइनस V1 बटे डेल्टा एक्स। V2 की वैल्यू, मतलब V2 के मान ये है और V1 का मान ये है, तो यहाँ पे रखेंगे हम V2 है V प्लस डेल्टा V और माइनस V बटे डेल्टा एक्स। V से V कट गया, तो विभव प्रवणता हमारी कितनी आ गई? विभव प्रवणता बराबर कितनी है? डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। तो ये हमारा विभव प्रवणता का क्या आया अभी? सूत्र। अब हमें क्या निकालना है? इसका मात्रक। तो अब हम लिखेंगे इसका मात्रक बराबर, मात्रक निकालना बहुत सिंपल है। डेल्टा V का मात्रक बताइए क्या होता है? वोल्ट। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो वोल्ट बटे मीटर कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट प्रति मीटर। ऐसे लिखे एक ही बात है। अब मैं इसका एक मात्रक आपको और बताना चाहती हूँ। अब देखिए आगे हम लिखेंगे अन्य मात्रक। अब बताइए वोल्ट V बराबर क्या होता है? अब हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q। तो V की, वोल्ट की जगह हम लिख सकते हैं जूल बटे कुलाम। क्या लिख सकते हैं? जूल बटे कुलाम। और मीटर तो हमारा जू का तू है, मीटर। अब जो हमारा जूल है, जूल को लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर। और बटे नीचे का जू का तू कुलाम इंटू मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो हमारा कितना आ गया? न्यूटन बटे मीटर। तो इसका अन्य मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। अब हम निकालेंगे इसकी विमा। तो विमा निकालेंगे, पहले हम न्यूटन की विमा लिखेंगे। न्यूटन की विमा सभी को याद होगी। न्यूटन की विमा होती है MLT की -2। वो सॉरी, बटे में ये कुलाम है ना कि मीटर। क्या है? कुलाम। नीचे रखेंगे कुलाम की विमा। कुलाम की विमा होती है AT। तो कितना हो गया? M। L तो एक ही है और T देखो
माइनस प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की 2 पहले से थी, ए की आ जाएगी तो माइनस की 3, ए ऊपर जाके माइनस की, ए की भी आ जाएगी माइनस की 1। ये हमारी रीम आ गई। और ये कैसी राशि है हमारी? सदिश। तो यहाँ पे ये और लिख लेना, यह एक सदिश राशि है। तो विभव प्रवणता के बारे में जितनी डिटेल होनी चाहिए थी हमने सब कुछ लिख दिया है। अगर आपके एग्जाम में विभव प्रवणता आती है तो आप ये सब चीजें लिखना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर लीजिए।